गाय एक पालतू पशु है। इसके दो सींग, एक दो कान, दो आँखें, एक मुंह और एक लंबी पूंछ होती है। इसके बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। ये सूखा और हरा चारा खाती है। ये दूध देती है। इसके दूध से कई तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। हिंदू इसे गौ माता कहकर बुलाते हैं। यह प्रस्ताव आप सब ने बचपन में याद किया होगा, प्राइमरी कक्षाओं में। इसे पढ़कर पास हुए बहुत से बच्चे आज अफसर, उद्यमी, सिपाही, सैनिक बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। मगर वे बच्चे जो कक्षा में कभी इस प्रस्ताव को याद करके नहीं आते थे, हमेशा शिक्षक की मार खाते थे, वे बड़े होकर नेता, साधु, संत और योगी बने और उन्होंने गाय को पालतू पशु से एक राजनीतिक पशु बना दिया। आज गाय एक राजनीतिक पशु है। इसके नाम पर वोट लिए जाते हैं, इसके नाम पर सत्ता भोगी जाती है और इसके बछड़े अब बड़े होकर बैल नहीं बनते हैं, वे बेसहारा, बेआश्रित मवेशी बनते हैं। गलियों में भटकते हैं, सड़कों पर भटकते हैं, पॉलीथीन खाते हैं, डंडे खाते हैं और किसानों की फसलों पर छोड़े जाते हैं। इनके नाम पर अरबों रुपए ये नेता और इनके चमचे खा रहे हैं फर्जी गौशालाएं खोलकर, जबकि मवेशी सारे सड़कों पर हैं। ये कितना बड़ा घोटाला है और कैसे चल रहा है गौ माता के नाम पर खेल, आइए इसकी पड़ताल करते हैं। दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम RNA रियल न्यूज़ एनालिसिस। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं गौ रक्षा बजट पर, गौ माता की स्थिति पर, किस तरह से गाय को एक पालतू पशु से राजनीतिक मवेशी बना दिया गया है और वो सड़कों पर भटकने, पॉलीथीन खाने और किसानों की फसल उजाड़ने के लिए मजबूर कर दी गई है। इसके नाम पर किस तरह से पिछले कुछ बजटों में अरबों रुपए आवंटित हुए हैं, जिन्हें कुछ राजनीतिक दलों के आश्रितों ने हजम कर लिया है। गाय का चारा वो खा गए हैं। गाय बेचारा, बेसहारा, बेआसरे भटक रही है, मर रही है। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में बेसहारा मवेशी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरे हैं, खासकर पूर्वांचल में। और इसकी वजह यह है कि किसान पूरी मेहनत से अपनी जिस फसल को उगाता है, उस फसल को मवेशियों के झुंड आकर चर जाते हैं। किसान की मेहनत बेकार जाती है, उसका पैसा बेकार जाता है और उसकी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। इस सब के लिए जिम्मेवार कौन है? योगी सरकार ने 2019-20 के बजट में 631 करोड़ रुपए गोवंश की रक्षा और देखरेख के लिए आवंटित किए थे। ये कौन खा गया? क्योंकि गाय तो किसानों की फसलों पर चल रही हैं, गाय तो खेतों में है, गाय तो सड़कों पर में है, गाय तो गलियों में है, गाय तो मोहल्लों में भटक रही हैं बेसहारा, बेआसरे। तो ये पैसा कौन खा गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सिर्फ यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में राष्ट्रीय गोकुल योजना शुरू की थी और इसके लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इतना पैसा आवंटित होने के बावजूद, अरबों रुपए आवंटित होने के बावजूद गाय बेसहारा क्यों है? गाय किसानों के खेतों को क्यों उजाड़ रही है? जो गौशालाएं खोली गई बड़े पैमाने पर, उनका क्या हुआ? उनमें गोवंश क्यों मर रहा है, जबकि सरकार हर मवेशी पर 30 रुपया रोज का दे रही है? यूपी सरकार ने अपने अगले बजट में 2022 के लिए गोग्राम योजना भी शुरू की है। इसकी क्या स्थिति है ये तो भविष्य बताएगा। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी योजनाएं कागज़ों में चल रही हैं। इनमें उत्तर प्रदेश निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना 2022 भी है। इसके तहत जो लोग बेआश्रित गायों को, गोवंशों को पालने के जिम्मेवारी लेते हैं, उन्हें प्रतिदिन 30 रुपये प्रति गोवंश के हिसाब से, यानी 900 रुपये महीना का दिया जाएगा। इस योजना के तहत पैसे तो निकल रहे हैं, लेकिन गाय सड़कों पर हैं। 2017 में जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी, उस साल भी पहले बजट में 250 करोड़ रुपया गोवंश की रक्षा के लिए रखा गया था। प्रदेश में उसी साल बजट में काऊ सेस भी लगाया गया था। इतना भारी भरकम पैसा इकट्ठा करने के बावजूद भी गौ रक्षा का क्या हुआ? गौ रक्षा का क्या हुआ मैं बताता हूँ।
गायों को, और ये गाय एकदम इतनी सड़कों पर कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, खेतों में क्यों चर रही हैं, इसका भी एक गणित है। सुनियोजित तरीके से पालतू मवेशी ले जा रहे वाहनों को रास्तों में दल गठित कर करके रोका गया और वो मवेशी रास्तों में उतरवाए गए ताकि इनके नाम पर गौशालाएं खोलने के लिए फंड लिया जा सके, पैसा लिया जा सके। बड़े पैमाने पर गौशालाएं खोली गईं और एक पार्टी के सदस्य कार्यकर्ताओं की ओर से ये गौशालाएं खोली गईं और जो लोग इससे लाभान्वित हुए, जो लोग गाय का ये पैसा खा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो आपको सोशल मीडिया पर सरकार पर सवाल उठाने पर गालियां देने के लिए आ जाते हैं। हराम की खा रहे हैं, गाय के नाम की खा रहे हैं और गाय भूखी मर रही है। गाय किसानों के खेत चरने के लिए मजबूर है, गाय के पास कोई चारा नहीं है और वो बेसहारा है। किसान बर्बाद हो रहा है। तो एक तीर से दो निशाने साध रही है सरकार, देश को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार, कि किसानों की फसल ख़त्म कराओ और गाय के हिस्से का पैसा अपने पिछलग्गुओं को खिलाओ। ये पैसा कैसे खिलाया जा रहा है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है अभी मध्य प्रदेश में सामने आया है। भोपाल के बिल्कुल पास, राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल के बिल्कुल पास ही एक बेरसिया गांव है जहां एक बड़ी गौशाला थी, जिसमें गोवंश के नाम का आवंटन खाने के लिए बड़ी संख्या में पशु रखे गए थे, मवेशी रखे गए थे। लेकिन अभी हाल ही में वहाँ भूख से गायों ने दम तोड़ा है और बड़ी संख्या में गायों ने दम तोड़ा है, सैकड़ों गायों ने दम तोड़ा है। ये सुर्खियाँ बनी वहाँ स्थानीय अखबारों की और इसकी संचालक भाजपा की एक महिला स्थानीय नेता थी। और ये गौशालाएँ, जो नाम की गौशालाएँ खोली जा रही हैं, जो गोवंश को मारने के लिए खोली जा रही हैं, ये ऐसे नहीं खोली जा रही। इसके लिए राज्य सरकारें भारी भरकम बजट आवंटित कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी गौशालाओं के लिए 256 करोड़ का बजट आवंटित किया था। 20-21 के बजट में, इस नए बजट में भी 81 करोड़ रुपए गायों के चारे के लिए रखे गए। ये खेल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि हिंदू वोटरों को, हिंदुओं को इसके नाम पर बहकाया जा सकता है, वहाँ भारी भरकम बजट अलॉट करके पार्टी कार्यकर्ता गाय का हिस्सा खा रहे हैं। अब ये बेसहारा मवेशी किसानों के लिए इतनी बड़ी समस्या बन गए हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में जब प्रधानमंत्री प्रचार के लिए निकले तो उन्होंने एक विशेष स्कीम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो इन मवेशियों को पालेंगे, सरकार उनसे गोबर खरीदेगी, 2 रुपया किलो का गोबर। और ये गोबर का गणित क्या है, 2 रुपया 5 रुपया किलो में जब गोबर खरीदा जाए तो उससे क्या किसान की भरपाई हो जाएगी? क्या एक मवेशी दिन भर में 5-7 किलो गोबर देगा, उससे 2 रुपया किलो से 14 रुपये उसके हिस्से में आएंगे। और जब सरकार खुद मान रही है कि 30 रुपये की डाइट वो देती है, खुद दे रही है पालन करने वालों को, तो क्या 14-15 रुपये से जो बिना दुधारू पशु हैं उनको पाल कर किसान फायदे के सौदे में रहेगा? यानी ये वो सरकार है जो अंबानी अडानियों के लिए, जो बड़े उद्यमियों के लिए, जो एंटीलिया जैसी विशालकाय इमारतें बनाकर रहते हैं, गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अलॉट करती है। और किसान जो समस्या से त्रस्त है, जो इन नेताओं द्वारा पैदा की समस्या से त्रस्त है, उसे वो और घाटे का गणित बताती है कि आप इन आवारा मवेशियों को अपने खूंटे से बांध लो और इन्हें रोज़ 30 रुपये का चारा खिलाओ, हम और 10 रुपये का गोबर बेचो इनका, यानी रोज़ 20 रुपये का घाटा उठाओ। वो उन गरीब किसानों से कहा जा रहा है। ये गरीबों से छीनने वाली योजनाएं किस तरह से एक नेता के दिमाग में आ जाती हैं, ये शर्मिंदगी का विषय है। इस पर पूरे राष्ट्र को शर्मिंदा होना चाहिए, पूरे देश को शर्मिंदा होना चाहिए। उस नेता को तो मुझे लगता है कि कोई शर्म नहीं है, वो बेशर्मी से झूठ बोलता है, वो बेशर्मी से पूंजीपतियों के हित की योजनाएं बनाता है। दुनिया भर में ऐसे कोई नेता मैंने आज तक नहीं देखा है, ऐसे कोई जो कि गरीबों का हक छीनने की योजनाएं बनाता हो, गरीबों के लिए घाटे की योजनाएं बनाता हो और सुपर रिच के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज जारी कर देता हो एक झटके में। ये बेशर्मी की हद है और धर्म के नाम पर लोगों को इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। और किस तरह से लोग धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनते हैं, भविष्य के इतिहास में भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा। आज दिल दिल्ली देश में इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द किसी और विषय पर। धन्यवाद।